कैसे हो आप? सब बढ़िया। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन देख करके लग ही गया होगा भैया आज फिर से जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करवाने वाले हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए थे, और आज हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन को एक नया मेथड, हाँ जी, एक नया मेथड सीखने वाले, जिस मेथड का प्यारा सा नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उस मेथड को देखना है, सीखना है, समझना है और क्या ही करना है। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओगे, यहाँ पर जो ये कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये किसका कंडीशन है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? आपको ऑप्शन सुनना और बताना है। यहाँ पर तीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये पहला रेशो है, सेकंड रेशो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगेन एक थर्ड रेशो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। आपके सामने तीन ऑप्शन आ रहा है। ये रहा, पहला है इंटरसेक्ट करेगा लाइन किसमें आपका कौन से कंडीशन में लाइन इंटरसेक्ट करने वाला। पहले आप बताओगे कौन सा कंडीशन लोगे जिसमें लाइन इंटरसेक्ट करने वाला, तो तुरंत आप बोलोगे भैया जब मेरा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो दो लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। बहुत अच्छे, ये कौन सा कंडीशन है? जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा। बहुत प्यारी बात आपने कहा। अगेन इंटरसेक्टिंग का तो हम लोग समझ में आ गया, कब लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ जी, अगेन अब बचा हुआ दो कंडीशन में आप बताओगे इस दोनों में ऐसा कौन सा रेशो है, कौन सा सिचुएशन है जिसमें लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल रहता है, समांतर रहता है। जैसे ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। इस दोनों में कौन सा कंडीशन है बताओगे तो बोलोगे भैया पैरेलल की बात कर रहे हैं ना, अगर तीनों बराबर होता तो ये एक दूसरे के ऊपर रहता, लेकिन आप बोल रहे हैं पैरेलल की बात, तो ये आपका थर्ड वाला कंडीशन होगा, ये आपका पैरेलल होगा। बहुत अच्छा, ये आपका पैरेलल का कंडीशन हो गया। अगेन बचा हुआ बचेरा बेचारा, इसका तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसको जो आपको पता है, जब कॉइन के ऊपर कॉइन रख देते हो, कोइंसिडेंट का कंडीशन ये है ना। कोइंसिडेंट समझते हो ना? बिल्कुल समझते होगे, कोइंसिडेंट। अच्छा, ये सब कुछ हम लोग समझ गए थे, बेहतर तरीके से समझे थे। अच्छा, ये बताओगे इसमें कौन सा लाइन कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट मतलब कौन सा लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है? क्या इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है? हाँ जी, टच कर रहा है, अर्थात ये मेरा कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया, बहुत अच्छी बात। ला 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 ये कंसिस्टेंट हो गया। क्या ये लाइन कंसिस्टेंट होगा जो एक दूसरे के ऊपर पूरा का पूरा लाइन कवर कर रही है? आप कहाँ भागे जा रहे हो? आपको नहीं भागना। हाँ जी, पूरा का पूरा कवर कर रही है, इसको क्या कहेंगे भैया? ये भी तो हर जगह, हाँ जी, पूरे के पूरे जगह ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, ये भी आपका कंसिस्टेंट ही होगा। और ये पैरेलल का जो कंडीशन है, जो एक दूसरे के समांतर होता है, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ये आपका कौन सा कंडीशन हो गया? ये आपका इनकंसिस्टेंट का कंडीशन हो गया। इतना तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, कहीं कोई समस्या इसमें रखना ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अगर दो लाइन एक दूसरे को एक जगह कट करेगा तो एक सॉल्यूशन, दो जगह कट करेगा तो दो सॉल्यूशन, इन्फिनिटी टाइम्स कट करेगा तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन। हाँ जी, ऐसा भी है। जैसे यहाँ पर हम इंटरसेक्ट का कंडीशन देखेंगे तो ये एक दूसरे को लाइन जो है वो एक बार कट कर दिया है, तो इसका वन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन, ए यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर कोई दिक्कत होता तो आप बोलोगे ए सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यूनिक सॉल्यूशन, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगेन अगर दो लाइन एक ही लाइन के ऊपर आ जाए, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाए, तो उसको हम लोग कोइंसिडेंट का कंडीशन कहते हैं। बताओगे आप उस कोइंसिडेंट के कंडीशन में कितना सॉल्यूशन होगा? भैया जी, इस पर जितना आप पॉइंट ले लीजिए वो आपकी इच्छा, अर्थात इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन कितना होगा? इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत प्यारा सवाल पूछा था यहाँ पर। पैरेलल के कंडीशन में ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? ये समझ में आपको आ चुका है। लेकिन ये रेशो आप अपने ध्यान में हमेशा रखोगे, मैं बार बार इसको रिवीजन करवाता रहता हूँ कि भूलो ना, इससे एक क्वेश्चन आना तय है, इसलिए हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, अगेन आज हम लोग यहाँ पर इस दो लीनियर इक्वेशन को देखो, बहुत अच्छे ढंग से देखो लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, उस लीनियर इक्वेशन से कहो आपको मैंने कल बनाया था ग्राफिकल मेथड से, बताइए। हाँ जी बताइए, आज आपको किस मेथड से बना दे? हमारे पास ढेर सारा मेथड है। एक है ग्राफिकल, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा क्या है भैया जी? एलिमिनेशन। चौथा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताइए किसे बनाते? पूछो उनसे, उस लीनियर इक्वेशन से जाके पूछो ना, इस लीनियर इक्वेशन से पूछो आपको बनना तो बनना किससे है, कौन से मेथड से बनना है।
अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड सिखाया है। अब यहाँ पर किस मेथड से बनाएंगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया, एक बार आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो तो पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़ो ना, पढ़ने में क्या आता है, वीडियो रोक के पढ़ना होता है, कुछ नहीं करना होता है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ जी भैया, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। हम लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं, ध्यान से लिखेंगे, समझना है आपको। x + 2y = 5 दिया हुआ है, हाँ जी, और दिया हुआ है 2x + y = 4 दिया हुआ है। ये 2 लीनियर इक्वेशन हमको दिया हुआ है। अगर आपको बोले इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, आपको x और y का वैल्यू निकालना है, तो फटाफट आप ग्राफ के मेथड से सॉल्व करके ये बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला। ग्राफ के मेथड से सॉल्व करोगे, अगर मान लो इसका जो ग्राफ है, इस 2 लाइन का ग्राफ पैरेलल निकल गया, तो आप बोलोगे भैया इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। पहली बात, अगर मान लो इसका ग्राफ जो है इस प्रकार निकल जाए, एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाए, कोइंसिडेंट का कंडीशन हो जाए, जब कोइंसिडेंट का कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में आप बोलोगे भैया इसका इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। अगर इसका जो है बस एक बार ही ये क्रॉस करे एक दूसरे को, तो आप बोलोगे भैया मात्र इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होने वाला, जहां पर ये कट कर रहा है ग्राफ में वो जगह देख लोगे किस जगह पर वो कट कर रहा है, तो वो x, y जो पॉइंट होगा, जो x, y पॉइंट में x का वैल्यू होगा वो यहाँ के x का मान होगा, और जो वहां पर y का वैल्यू होगा वो यहाँ के y का मान होगा। इस प्रकार हम लोग x, y ज्ञात करते थे ग्राफ के मेथड से। बातें समझ में आ रही है? वैसे मैं आज भी 2-4 क्वेश्चन ग्राफ का बस मैं आपको हिंट्स दे करके आपको घर से बनाने के लिए देने वाला हूँ, ठीक है? इस बात को समझ के चलना। अगेन हम लोग यहाँ देखेंगे, ये तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग आराम से बनाते थे, 2 लाइन को ड्रॉ करते और देख लेते इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन नहीं, अब हमारे पास ढेर सारा मेथड आ गया है। जिस मेथड को आज हम लोग सीखने वाले, उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बताइए, ये मेथड सुनने में बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें करना क्या होता है वो समझते हैं। इसमें हम लोग पहला काम करते हैं, पहला काम आपको करना होता है, इस 2 इक्वेशन यहाँ पर जो लाइन है ना, इस दोनों लाइन में से दोनों लाइन का नाम रख लेते हैं। पहला लाइन का नाम रख लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी लाइन का नाम रख लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड। बताओ, कहीं कोई समस्या? नहीं, इसमें तो कहीं कोई समस्या ना होगा। पहले लाइन का नाम हम लोग क्या रखे? इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी लाइन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक, मेरा पहला काम है, आपको कोई एक लाइन लेना है, कोई सा भी एक लाइन ले लोगे, या तो पहला लाइन लोगे या तो दूसरा लाइन ले लोगे। सपोज हम कोई एक लाइन, यानी ना कोई भी एक लाइन ले लोगे, ठीक है? कोई सा एक लाइन ले लिए, उसमें से या तो आपको x का मान अकेला करना है या तो आपको y का मान अकेला करना, दोनों में से किसी एक का मान आपको अकेला कर लेना। ये पहला काम है आपका, ठीक है? समझना। जैसे हम एक लाइन, पहला लाइन ले लिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम पहला लाइन ले लिए, इस पहले लाइन में से या तो हम x का मान अकेला करेंगे, लो हम सिर्फ और सिर्फ x का ही मान अकेला कर रहे हैं पहला लाइन से, ठीक है? पहले लाइन से x का मान अकेला कर लेंगे। उसके बाद इस x की वैल्यू को हम लोग सेकंड लाइन में पुट करेंगे। सेकंड लाइन में क्या करना है? x के वैल्यू को पुट करना है, जहां से हमको y का मान निकल जाएगा। जब मैं सिखाऊंगा ना, एक क्वेश्चन जब बना के बताऊंगा ना, आपको बहुत आसान लगने वाला। पहले लाइन से x का वैल्यू अकेला कर लेना, फिर उस x के मान को दूसरे इक्वेशन में पुट कर लेना। जैसे ही पुट होगा वहां से y का वैल्यू निकल जाएगा। जब y का मान निकल जाए तो किसी इक्वेशन में पुट करके x का मान निकल जाएगा। बस यही काम होगा, x और y दोनों का मान निकल जाएगा। यही 2 सिर्फ आपको मेथड, 2 जो स्टेप होता है वो ध्यान में रखना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। देखो कैसे क्या करना होता है। हम इसमें से कोई सा एक इक्वेशन लेंगे। लो, हम इक्वेशन कौन सा ले लिए? फर्स्ट ले लिए, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को। इसमें से या तो x को अकेला करो या तो y को अकेला करो। हम x को अकेला किए तो 5 - 2y। कहीं कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। अगर x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट लिए थे ना, अब हम x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है? पुट x = 5 - 2y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है? इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन सेकंड पहले उतारो। इक्वेशन सेकंड क्या है? 2x + y = 4। यहाँ पर x का मान पुट करते हैं, जहां पर x है, x की जगह पर ये टर्म पुट करो 5 - 2y। पहली बार बनाओगे ना, थोड़ा लगेगा हाँ क्या ही बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एकदम आराम से पहले क्वेश्चन को देखते चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? बस ध्यान दो हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं। हम लोग क्या किए? पहला इक्वेशन ले लिए। हाँ जी, पहला इक्वेशन से या तो x का मान या तो y का मान, आपका इच्छा था, हम लोग x का मान अकेला कर दिए। जो भी x का मान अकेला हुआ, हाँ जी, उसको हम लोग जो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिए इक्वेशन सेकंड में। और यहाँ से सब मेरा y के फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग y का मान अकेला कर लेंगे और कुछ नहीं करना है। चलो y का मान अकेला करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 बार 10 हो गया, माइनस का माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 2 बार 4 हो गया, 4y + 4 + y
इक्वल टू 4 हो गया। कहीं कोई डाउट? अब यहाँ से हम लोग y का मान अकेला करेंगे, देखते। तो 10 -4y प्लस y क्या होगा? -4y और प्लस y, बताइए क्या होगा? तो आप तुरंत बोलोगे भैया -4, y को छोड़ोगे, y का y रहने देंगे, ठीक है, y का y रहने देंगे। यहाँ -4 और यहाँ +1 छिपा हुआ है। मैथ है भैया, मैथ, हाइड एंड सीक गेम ऑलवेज ऑन रहता है मैथ का, घबराइयो मत, ठीक है। यहाँ देखो -4 + 1 -3 होगा, यहाँ मेरा -3 हो गया, अर्थात -4 + 1 आपका -3y हो गया इक्वल टू 4। अब हम लोग क्या ही करने वाले, हम लोग जो है 10 को बराबर के उस साइड मजे के लिए भेज देंगे। जाइए आप, जाइए घूम फिर करके आइए। 10 जो है बेकार आदमी, बराबर की इस तरफ आएगा तो +10, बराबर की उस तरफ जाकर के -10 में कन्वर्ट हो जाएगा। वाह भैया, यही था, हाँ जी यही था। अगेन 10 - 10 में 4 घटा 6 हुआ, 10 का सिंबल माइनस है तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो y बराबर 6, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में बराबर की उस पर जाकर के डिवाइड बन जाएगा, बटे 3 हो गया, यहाँ से 3 दूनी 6 आपका निकल गया है, तो y का मान आपका 6 हो गया। दांत लाल कर देंगे, यहाँ y का मान 2 निकला। बताओ इसमें कहीं कोई डाउट? अब हमको x का मान निकालना है। देखो किसमें पुट करोगे, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, या फिर इसमें पुट करो। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। किसमें पुट करोगे? यहाँ y का मान पुट करोगे, x का मान निकल जाएगा। आप इक्वेशन थर्ड में पुट करो, वो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन, अच्छा लिखो इक्वेशन थर्ड ही लिख लेते हैं। फर्स्ट में क्यों ही पुट करना जब फर्स्ट अकेला किए ही है। इक्वेशन थर्ड क्या है? x इक्वल टू, बोलिएगा, x इक्वल टू 5 - 2y। यहाँ से y का मान कितना निकल गया? y का मान 2 निकल गया, 2 × 2 अर्थात 5 - 4, अर्थात x का मान मेरा 1 निकल गया। अब क्या ही चाहिए हमको? x और y का मान ही तो निकालना था, हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। बस हमको यही निकालना था, इसी के लिए हम इतना परेशान हो रहे थे। कैसे कैसे किए वो फिर से समझोगे। पहला काम ये कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को मानने का काम, फिर सेकंड काम किए इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड से या तो x का मान निकालो या तो आप y का मान निकालो, दोनों से किसी एक का मान निकालो। ये निकालने के बाद हम लोग जो है इक्वेशन सेकंड में इस x का मान पुट किए और यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल ली। जैसे y का मान निकल गया तो इक्वेशन थर्ड में जो है y का मान पुट करके हम लोग x का मान निकालिए। क्या ही x का मान निकलता है, बताइए कहाँ पर कोई भी समस्या है आपको? हमको नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होएगा, ठीक है। आगे चले हम लोग, बिल्कुल आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बिना देखे इसी क्वेश्चन को बना के देखो, बिना देखे। मैं फिर से बताऊंगा, एक बार नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, सिर्फ क्वेश्चन लिख लेना एक बार। उसके बाद क्या करना है, वीडियो मोबाइल साइड कर लेना है, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान, जो आप पीछे बनाए हो उस पर कुछ ध्यान नहीं। अब अपने मन से एक बार बनाना है। अगर एक बार अपने मन से बना लिए हो तो समझना हाँ आप सीख गए हो। फिर कहीं आप फंस जाओगे बीच में बनाते बनाते, फिर से आप देख लेना भैया कैसे सिखाए थे। फिर से एक बार जो है, जब तक अपने मन से ये क्वेश्चन ना बनेगा तब तक बनाते रहना, ठीक है। भैया के बातों को मानना सीखो, ठीक है। बनाओ पहले इसको, बन गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे। ध्यान से पहले कोई बार इसके सॉल्यूशन को देख लो, फिर भी कहीं डाउट हो रहा है तो पूछो, हाँ भैया यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसको ध्यान से निहारते रहो, ठीक। आज इतना ही रखते हैं, कुछ देर के बाद 1-2 घंटे के बाद फिर से इसकी पूरी क्लास कर ली जाएगी, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, वरना शाम में क्या जाएगा। चलो ठीक। समस्याएं 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 क्यों आती है ये समस्याएं, और मेरे साथ ही क्यों आती है? ये लेक्चर आपको जानकर बहुत आनंद आ रहा होगा। ये लेक्चर मैं फिर से दोबारा रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज फिर से जो है मेमोरी कार्ड में आई डोंट नो कौन सा एरर आ जाता। जब भी हम वीडियो अपलोड करने के लिए उसको मोबाइल में लगाते ना, फाइल सारा का सारा खत्म। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस बार से जो है ना मैंने मेमोरी कार्ड ही चेंज कर लिया है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ ये दूसरी बार घटना हुआ। पहली बार हम लोग जो है, शायद आपको पता नहीं होगा, मैंने आपके लिए संस्कृत का लेक्चर रिकॉर्ड किया था। उस दिन भी लगभग 2 घंटे मेहनत करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो अपलोड किए ही देते हैं, कुछ पढ़ लेगी। लेकिन ये क्या, खत्म। और सेकेंड बार आपका जो मैथ का लेक्चर था उसमें भी ये समस्याएं आ गई, वो भी आपका खत्म हो गया। मैंने आपको कहा था ना कि मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको कंप्लीट करो, वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। यहाँ अपलोड होने से पहले कहीं और अपलोड हो गया। चलो कोई बात नहीं, समस्याएं यूँ आती रहेंगी और जाती रहेंगी। बस हम लोग का एक चीज़ हमेशा रहना चाहिए, वो क्या, हम लोग को क्या भैया जी बोलिए ना, मेहनत सदा कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। फाइल डिलीट हुआ कोई बात नहीं, ऐसा फिर ना हो। हाँ फाइल डिलीट हुआ
कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस इस चीज़ को मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा, सारा का सारा लेक्चर फिर से पढ़ाना पड़ेगा। शुक्र मानो वो मैंने 15 मिनट का वीडियो जो है ना स्टार्टिंग में ही पहले कभी मतलब परसों ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, कल का ना सिर्फ फाइल लेट हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं स्टार्ट करता हूँ, एक काम करता हूँ ना, इससे पहले का 4 क्वेश्चन पहले इसको मैं पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। ये आपका अंत में वीडियो के साथ जोड़ दूंगा और देख लेते हैं कुछ इस तरह पढ़ाते हैं ना, कुछ टाइम भी बचे। अभी मैं आगे पढ़ा रहा होता, कोई बात नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कोई बात नहीं, आप भी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना, यूं ही ये होते रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, ओके। चलो मैं इसको वीडियो रोकता हूँ और आगे पढ़ाता हूँ, ठीक। मैं सोचा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इतना लेट क्यों हो रहा है। चलो यहाँ ध्यान दोगे, मैंने क्वेश्चन को फिर से लिख लिया है, ओके। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको बेहतर तरीके से सीखे थे, इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बात समझ लो, अगर क्वेश्चन में आपको मेथड का नाम लिखा हुआ है तो आपको उसी मेथड का प्रयोग करके बनाना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ स्पष्ट आपको मेथड का नाम लिख दिया गया है कि आपको इसी मेथड का प्रयोग करके बनाना है। तो आपको जो मैंने सिखाया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी मेथड का प्रयोग करके आप बनाओगे, ओके। जैसे कि अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि इस मेथड का प्रयोग करके आपको बनाना है, और ना ही थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है, और ना ही फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा गया है, तो आपकी इच्छा है जिस क्वेश्चन में नहीं कहा गया लेकिन हाँ इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हो। मेरे पास टोटल 4 मेथड है, पता है ना। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड मेथड जो हम लोग कल सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, एंड फोर्थ मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस बात को समझो, ठीक है। अगर यहाँ ध्यान दोगे, इन सारी चीजों को सीखने से पहले हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ जी, 5 क्वेश्चन ध्यान से लिखोगे, और एक क्वेश्चन ऐसा मैं देने वाला, एक क्वेश्चन ऐसा देने वाला जो आपको परेशान करेगा, हाँ, लेकिन सीखना आपके लिए जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, वो मैं मानूंगा उस टाइप का, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है x + 2y = 4 एंड 2x + y = 8। सेकेंड नंबर क्वेश्चन x - 2y = 6, 2x - y = 12, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन -x - y = 3 एंड x दे दे क्वेश्चन, अच्छा रहने देते, अभी रहने देते हैं। x + 2y = 6, ये है फोर्थ क्वेश्चन। 9 माइनस 2x + 3y = 6 एंड 3x + 2y = 12। एक 5वां नंबर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, वो आपको शायद समझ में ना भी आए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। ये सब समझ क्वेश्चन दिख रहा है नीचे आपको, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में समस्याएं नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन x + y = 2 एंड -x, सॉरी ये लिख देते हैं, 2x + 2y = 4, ओके। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग अंतिम में देखेंगे। पहले आपको 1 से लेकर 4 तक बनाना है। अगर हो सके, अगर जान गए हो, समझ गए हो, खुद से पहले बनाओगे, और सिर्फ आपको मिलाना है अभी, ओके। लेकिन हम लोग जो है अगर फिर समझ में अगर नहीं आया है तो हर एक क्वेश्चन को आप देखोगे, मैं 5 क्वेश्चन में बनाने वाला आज। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ये समझ के चलना। चलो इसमें से हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करें, जो बोलोगे। अच्छा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोशिश करना है पहले आपको खुद से बनाना, नहीं बनेगा तब आपको सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x + 2y = 4 एंड 2x + y = 8। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। हम लोग का पहला स्टेप था कोई एक इक्वेशन उठाना है, उसमें से x का वैल्यू या y का वैल्यू अकेला करना है, बस हम अपना पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे। हम इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x + 2y = 4, इसमें से हम या तो x का मान या तो y का मान अकेला करेंगे, तो अकेला करते, इसमें से x का मान अकेला कर लेते 4 - 2y, ओके। ये मेरा पहला काम कंप्लीट हो गया, पहला काम कंप्लीट। सेकंड काम क्या है, हम इक्वेशन फर्स्ट लिए थे तो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे x का वैल्यू। तो इन इक्वेशन सेकंड पुट x = 4 - 2y, ठीक, इसको पुट करेंगे और साथ ही साथ इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ओके। चलो
हम लोग क्या किए, पहला इक्वेशन लिए, उसमें से या तो x का मान या तो y का मान अकेला कर लिए। मेरा पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप कंप्लीट। फिर हम लोग सेकंड इक्वेशन लेंगे, उसमें हम लोग x का मान अकेला किया तो x का मान पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन लेते हैं 2x + y = 8 लिए, इसमें से हम लोग x का वैल्यू इसमें पुट करने वाले, 2x के जगह पे पुट करो 4 - 2y, चूंकि दो टर्म है तो इसको डब्बे में घेर देंगे। भैया ये डब्बा का होते, देखो डब्बा का है। अगर यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, देखना क्या, मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई -2y के साथ भी होगा, तो 8 - 4y + y = 8 हो गया। अगेन यहाँ पर -4y और +y -3y हो जाएगा, -4 एप्पल और +1 एप्पल, कितना एप्पल होगा, 3 एप्पल होगा, -3 एप्पल होगा ना। अरे मेरी प्यारी बहना, ये क्या सोच रहे हो आप, -4 + 1 -3 होएगा ना। हाँ जी, तो -3y = 8। यहाँ से हम लोग y को अकेला करने वाले, क्यों ना कर लिया जाए y को अकेला, जरूर करेंगे y को अकेला। 1/2 2/1, ठीक है। तो यह मेरा -3y = 8 पहले से था, और ये 8 उधर जाकर के 8 था ना पहले से, हाँ जी, ये 8 उधर, हाँ उधर जाकर के क्या होएगा, -8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -3y = 8 में 8 घटा 0 हो गया, और यहाँ से गुना है मेरा, -3 को उधर भेजेंगे, 0/-3 होगा। और किसी भी संख्या में अगर 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 0 ही होगा, ये समझ के चलना। दो चीज समझ लो, 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो तो ऑलवेज 0 होगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करो तो ऑलवेज मेरा 0 ही होने वाला। हाँ, ऐसा भाग बिल्कुल ना हो, इसका मान हम लोग नहीं निकाल पाते, ठीक है। 0 से भाग नहीं करना है, 0 में भाग करना है। 0 में हम, मेरा कभी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 आएगा तो वो वैल्यू 0 होगा, कंफ्यूज मत कर लियो, ठीक। हाँ जी, देखो इसका वैल्यू 0 हो गया, y का मान 0 निकल गया, मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट, मेरा y निकल चुका है। अब हम लोग जो है इक्वेशन थर्ड में या इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, इस तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे और मेरा x का मान निकल जाएगा। हमको x और y का मान ही तो निकालना है, बिल्कुल। y का मान 0 निकल गया, आपकी इच्छा, हम इक्वेशन थर्ड ही ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड, बिकॉज वो आसान होएगा आपके लिए। तो इन इक्वेशन थर्ड पुट, इन इक्वेशन थर्ड पुट y = 0, y का मान 0 पुट कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड में, तो x = 4 - 2y। अब यहाँ पर हम लोग y का मान 0 पुट करेंगे। हाँ भैया, 0 पुट करते हैं तो 4 - 0 अर्थात मेरा 4 हो गया। हेंस x = क्या होगा, x = मेरा 4 हो गया एंड y = 0 हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। बता, प्रूफ क्या, सॉल्यूशन निकालना था, बस इतना सा ही काम करना होता। एक बार मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ। मेरा पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन लेंगे, उसमें से या तो x का मान या तो y का मान अकेला करने वाले। x का मान अकेला कर लिए, ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हम लोग को क्या ही करना है, सेकंड स्टेप में हम लोग जो है ना, इक्वेशन सेकंड में जो वैल्यू अकेला हुआ उसका मान पुट करेंगे। अगर y का मान अकेला होगा तो y का मान पुट करेंगे, अगर x का मान अकेला हुआ है तो x का मान हम लोग पुट कर लिए। सॉल्व किए, y का वैल्यू निकल गया। फिर इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट करेंगे y का वैल्यू और x का वैल्यू निकल जाएगा। आप फर्स्ट और सेकंड में भी पुट कर सकते हो, बिकॉज थर्ड थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम लोग थर्ड में ही पुट करेंगे। ओके, बिल्कुल सही। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते। हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको बस मिलाना है, आप बनाए सही हो या नहीं बनाए सही हो, ठीक। इसको मिलाओगे। यार एक बात याद रखना, आपको पहले बना लेना है। हाँ, आपको क्या करना है, पहले बना लेना है, उसके बाद मिलाना है। भैया ठीक है, हम पहले बना लेंगे। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या ही कहा गया, x - 2y = 6 है, x - 2y = 6 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अगेन 2x - y = 12 है, 2x - y = 12 है। अच्छा लगा देख करके, ठीक। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्व करते हैं। अब क्या ही करना होगा, तो सिंपल सा एक काम करेंगे। हमारा पहला काम था, कोई एक इक्वेशन लेंगे, उसमें से x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू अकेला करना होता। चलो अकेला करते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते x - 2y = 6। यहाँ से x का वैल्यू अकेला कर लिए, तो मेरा इतना रिजल्ट हो गया। मेरा पहला काम कंप्लीट। सेकंड काम क्या था, इक्वेशन सेकंड लेंगे। इन इक्वेशन सेकंड पुट x = 6 + 2y पुट करते हैं। इक्वेशन सेकंड तो पहले लिख लिए। अब इसमें हम लोग x का मान पुट करना है 6 + 2y, क्योंकि दो टर्म है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डब्बे में बंद करेंगे, डब्बे में। अगेन ये मेरा क्या ही होगा, यहाँ अब मल्टीप्लाई होने वाला, तो 12 + 4y। मेरे ख्याल से आप पहले बना लिए होंगे, और पहले प्रयास करना है आपको। ऐसा नहीं कि मैं मिला रहा हूँ, मैं मिला रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ, इस बात को समझना।
ऐसा नहीं भैया मिला रहे हैं, मिला ही रहे भैया, आपको पहले बना लेना है। अगेन 12 प्लस यहाँ 4y और -y कितना होएगा 3y हो जाएगा, तो यहाँ 3y हो गया इक्वल टू 12। इस 12 को बराबर की उस तरफ भेज दो, तो 12 माइनस 12 कितना होएगा, तो भैया सुनिए ना 12 माइनस 12 मेरा जो है 0 हो गया, तो 3y इक्वल टू 0, यहाँ से y का वैल्यू 0/3 आ गया जो कि 0 ही होता। आराम से हम लोग सेकेंड स्टेप हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेप में क्या था, जो भी मेरा y का मान निकलेगा उसको हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे और मेरा x का भी मान निकल जाएगा। ओके, तो लिखते हैं इन इक्वेशन थर्ड पुट y इक्वल टू 0, y का मान 0 निकला ना, बिल्कुल। अब हम लोग y का मान 0 पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो 6 प्लस 2y, तो यहाँ से x बराबर 6 प्लस 2 गुना 0 हो गया, 6 प्लस 0 अर्थात 6 निकल गया, हैंस x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। ये वैल्यू मेरा निकला। बस इतना सा ही काम करना होता। बताओ कहीं पर कोई भी समस्या है तो पूछ लो। मेरे ख्याल से कहीं पर कोई भी समस्या आपको नहीं होएगा, ठीक है, बिल्कुल समस्याएं नहीं होंगी। अब बताओ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा होगा भैया जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं, मजा आ रहा है बनाने में, बिल्कुल। थर्ड नंबर बन गया होगा, फोर्थ नंबर में बता रहा हूँ, थर्ड नहीं बताऊंगा, ठीक, थर्ड नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है आप समझ चुके हो, बिल्कुल समझ चुके हो। आप अभी तक नहीं समझे होगे ना, तो जितना मैं समझा उसको फिर से बनाओगे, लेकिन थर्ड नंबर में नहीं बताऊंगा, मैं सीधा फोर्थ नंबर बताने वाला, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, बिकॉज आपको रूल सीखना था, वो रूल सीखो, क्वेश्चन नहीं देखो, आप रूल देखो, रूल किस प्रकार हम लोग करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में फिर आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, अगेन 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 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या ही करेंगे भैया, हम सॉल्व कर चुके हैं, आपसे बताइए आगे बढ़िए आगे, ठीक है, अच्छा लगा। देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, यहाँ से अकेला करेंगे, किसका वैल्यू अकेला कर दें, x का या y का, भैया किसी का भी कीजिए ना, हम सब में तैयार है। तो यहाँ से x का ही वैल्यू अकेला कर लेते, ओके। तो x बराबर 6 माइनस 3y, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिकॉज आप पहले बना चुके हो। अच्छा ठीक है, मैं डिटेल कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 3y मेरा प्लस में था, बराबर किस तरफ आया, तो माइनस 3y बन गया। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, बराबर किस तरफ आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप क्या था, इक्वेशन सेकेंड लेंगे, उसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखते हैं इन इक्वेशन सेकेंड पुट x इक्वल टू 6 माइनस 3y/2, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड लिखा जाए 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना होगा हमको, कितना पुट करना होगा, 6 माइनस 3y/2 पुट करना होगा, प्लस 2y इक्वल टू 12। अब क्या ही करें, अब 3 का मल्टीप्लाई एलसीएम, यहाँ पर तो बहुत लोचा है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, लोचा है तो सॉल्व करना है। अब 3 का मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर करेंगे, 3 6 के बोलिए 18 माइनस 3 दिया 9y। एक बात ध्यान में रखना, जब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 टर्म आता है ना, तो दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। भैया ये तो भैया समझ में हमको पहले से आता था, अब फिर भी मुझे बता रहे हैं तो अच्छा लगा, इसी तरह बताइए, ठीक। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, एलसीएम करेंगे, तो कर लेते हैं ना एलसीएम, क्या ही समस्या है, एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ 2 एलसीएम आ गया, हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे, 18 माइनस 9y, ये होगा, हाँ जी। फिर 1 से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4y होगा, इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। बातें समझ में आई, हाँ समझ में आ गया। चलो यहाँ ध्यान दो, अगेन 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 क्या ही करना है, इसको सॉल्व करना है। -9 प्लस 4 कितना होगा, -5 होगा, तो यहाँ लिखते हैं 18 माइनस 5y/2 इक्वल टू 12। अब सॉल्व करेंगे, हाँ जी सॉल्व करते हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई 12 के साथ क्या होगा भैया, 24 इधर हो गया। अब यहाँ पर हम 18 को बराबर की उस तरफ भेज देते, तो 24 माइनस 18 प्लस 13, उधर जाके -18 बन गया। अगेन यहाँ पर y का वैल्यू अकेला करेंगे, बाद में करेंगे अकेला, पहले सॉल्व कर देते हैं। 24 घटा 18 कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकल गया 6/-5, ये मेरा y का वैल्यू निकला। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग जानबूझ के लिए थे, ठीक है, जहाँ पर सॉल्व करना पड़े, और कभी ना कभी तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता ही, तो क्यों ना अभी ही क्वेश्चन करवा दिया जाए, कभी ना कभी क्या ही करेंगे, अभी क्वेश्चन करवा दिया जाए ऐसा क्वेश्चन,
जिसमें सॉल्यूशन ज़्यादा हो। सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता, भले ही मेथड आप सीख चुके हो, लेकिन जब तक सॉल्यूशन ठीक से नहीं कर पाओगे तो वहाँ पर भी आप गलत कर सकते हो। क्यों ना हम हर एक चीज़ को लेते चले। बहुत अच्छी बात है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का y का मान निकल गया। इक्वेशन थर्ड में हम लोग जो है क्या ही करें, इक्वेशन थर्ड में ये सब सीख गए ना, चारों क्वेश्चन बन गया ना, फिर क्या ही काम आपका, इस सबको मिटा। ठीक इक्वेशन थर्ड में जो है हम लोग y का मान पुट करते तो इन इक्वेशन थर्ड y इक्वल टू पुट y इक्वल टू 6y-5, तो पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में। पहले इक्वेशन थर्ड लिखेंगे, x बराबर 6 - 3y/2। ठीक है, अब यहाँ पर y का वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा भैया जी। इक्वेशन के नाम पर आप क्या ही कर रहे हैं, हाँ ऐसे ना किया कीजिए, आप इक्वेशन बोल करके बच्चे को परेशान कर रहे हैं। अच्छा ऐसा बात है, हम परेशान कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर, यहाँ 6 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 18। एक बार अपने से जरूर प्रयास करना, भले ही सॉल्यूशन थोड़ा टफ है लेकिन कोशिश करना है खुद से, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ आप प्रयास किए हुए हो, प्रयास करने के बाद गलती हुआ होगा, और गलती होने के बाद जब बना रहे होगे ना तो हर एक चीज़ अच्छे ढंग से सीख रहे होगे। अगर प्रयास नहीं किए होगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इस बात को समझ के चलना, ठीक। आपको प्रयास खुद से करना है, स्टार्टिंग में प्रयास खुद से करोगे। देखो यहाँ पर 6 का 6 लिख लिए, माइनस का माइनस लिख लिए, 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 18 हो गया, और -5 नीचे में पहले से था तो -5 लिख लिए। बताओ कहीं कोई समस्या, माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, ठीक। कहीं कोई समस्या ना भैया, कहीं कोई समस्या ना। यहाँ पर बटे 1 छिपा हुआ है, अब हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ करने के बाद यहाँ 5 ले लिए, हम भिन्न का जोड़ करें। अच्छा ठीक है, कैन देते हैं, कैन देते हैं, सॉल्व यहाँ नहीं होगा, जगह कम है। कहाँ सॉल्व कर दें इसको, कहाँ सॉल्व, यहाँ सॉल्व कर दें या उसको हटाएं ऊपर वाला। एक बार मैं मिला देता हूँ, फिर इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको मिटा करके, ठीक है। एक बार देख लो, हम लोग क्या किए, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लिए। मेरा पहला काम था इक्वेशन फर्स्ट से x का मान या फिर y का मान अकेला करना, हम लोग x को अकेला किए। फिर इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू पुट कर दिए तो हम लोग का y का मान निकल गया। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या था, इक्वेशन थर्ड में हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे, x का मान निकल जाएगा। अब x का मान निकलने वाला है लेकिन जगह कम पड़ रहा है, तो क्यों ना हम इसको मिटा दें और यहाँ पर x का वैल्यू निकालें। बिल्कुल मिटाएंगे, अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। निकाल लेते हैं, कितना निकला भैया, हम क्यों हटाएं, आप सॉल्व कीजिएगा। तो 56 30 + 18/5, ओके बिल्कुल। तो कितना हो गया, 30 10 40 48/5 गुना 1/2, ठीक है। आता है ना सॉल्व करने, या यहाँ दिक्कत हुआ तो पूछ लेना भैया, समझ में नहीं आ रहा है, ओके मैं फिर से बताऊंगा लेकिन पूछ लेना जरूर। देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड किए 2 4, तो 24/5 हो गया। ये मेरा x का वैल्यू निकला, यहाँ लिखोगे हेंस x इक्वल टू 24/5 एंड y इक्वल टू 6y-5, ठीक है। बस यही रिजल्ट निकला, बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकला। कहीं कोई समस्या तो पूछ लेना। अगेन 5 नंबर बोलो, बताऊं या छोड़ दूं, मुझे पता है आपसे नहीं बन रहा होगा, एक बार ट्राई करो तो देख लो। तो बोलोगे भैया इतना आसान ना बन रहा होगा, ये तो हम बना के छोड़ेंगे, ना बनेगा। एक बार आप ट्राई कर सकते हो। क्या ट्राई करने के लिए आपको दिया जाए, ट्राई करो एक बार, कोशिश। आज जहाँ तक बनाओगे वहाँ तक सही ही बनेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, काट मत देना। जहाँ तक बनाओगे वहाँ तक आपका सही ही रहेगा, तो एक बार ट्राई करो, ठीक है। गलत नहीं होने वाला, भले ही वहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेज लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, और मैं बताता हूँ, परेशान मत हो, समझ लो, बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान लग रहा है कि अभी भी हार्ड लग रहा? ऐसा कुछ क्वेश्चन देने वाले ना जिसका सॉल्यूशन मैं नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे ये देखना है कि आपको समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड कि नहीं समझ में आया। उसके लिए मुझे कुछ क्वेश्चन तो देना ही पड़ेगा ना, इसका सॉल्यूशन मेरे पास मैं यहाँ पर सॉल्यूशन ना किया हूँ। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा। हाँ जी, पहले 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या ही कह रहा है ये देखेंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है x + y = 2, x + y = 2 and 2x + 2y = 4। ये क्या है? हाँ ये क्या है? ये तो आपका
कोइंसिडेंट का कंडीशन है, दिख रहा है। a1/a2 1/2 निकल गया, b1/b2 1/2 निकल गया, c1/c2 1/2 निकल गया। जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है तो वो बड़ा कोइंसिडेंट का कंडीशन होता है, और हम लोग का x और y का वैल्यू वहां निकलता है जहां पर a1/a2 ≠ b1/b2 हो, अर्थात इंटरसेक्टिंग वाले कंडीशन में एक्यूरेट x का मान और y का मान निकलता है। ओके, तो यहाँ पर मेरा x और y का मान ढेर सारा निकल जाएगा, इन्फिनाइट निकल जाएगा। देख लियो कैसा निकलता, क्या निकलता, समझना है आपको। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेरा पहला काम था किसी एक इक्वेशन को लेना, उसमें से या तो x का मान अकेला करेंगे या तो y का मान अकेला करेंगे। तो हम लोग इन इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखो, आपकी इच्छा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y = 2, यहाँ से x का वैल्यू अकेला कर लिया, 2 - y निकल गया, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए। ओके, ये मेरा पहला काम कंप्लीट हो गया, बस इतना सा ही काम करना था पहला। अगेन फिर क्या करना है, सेकंड काम करना है, इक्वेशन सेकंड लेना है। ठीक है, चलो हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन सेकंड को लिख लेते हैं, 2x + 2y = 4, इसमें x का मान पुट करेंगे 2 - y + 2y = 4। तो यहाँ से 2 × 4 - 2y + 2y = 4। अब हम लोग क्या, निकल गया वो कंडीशन। यहीं पर आप आके फंस जा रहे होगे, बिकॉज -2y और +2y ये आपस में सॉल्व हो जा रहा होगा। अच्छा, पहले 4 को उधर भेजो तब घटाएंगे, वरना आप फिर परेशान हो जाओगे। 4 - 4, यहाँ से -2y + 2y कितना होगा, 0 होगा। 0 = 0। जब ये कंडीशन निकल जाए, ठीक है, तब उस वक्त जो हम ये बोलेंगे, या तो सिस्टम का इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। सिस्टम इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, हम रेशो देख करके भी देख रहे हैं, सिस्टम इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे हम लोग, हेंस सिस्टम हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा सिस्टम के पास, इसलिए हम लोग ऐसा किए। ठीक है, बातें समझ में आई। ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्यों हम लोग के लिए जरूरी था, ये समझना कि जब मेरा रेशो तीनों आपस में बराबर हो गया तो जहां इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा तब मेरा सॉल्व करते समय कैसा कंडीशन आ सकता, वो भी समझ गए हम लोग। ठीक है, अगेन आगे देखते। अब हम लोग के सामने ऐसा क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ने वाले, जो क्वेश्चन वाकई में एग्जाम में पूछा जाता। आपको एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपके सामने यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है, चलो जी हाँ आपको हम दे दिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर लो। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन लिखना पड़ेगा लैंग्वेज को पढ़ करके, और जब तक आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग में पढ़ोगे नहीं और लीनियर इक्वेशन खुद से लिखोगे नहीं, क्योंकि जानते हो अगर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ये तो हर कोई कर लेगा, इतना आसान है। हर कोई पहला काम करना है, पहला इक्वेशन से x या y का मान निकालना, दूसरा काम दूसरा इक्वेशन में x या y का मान पुट करना, तीसरा काम तीसरा इक्वेशन में देख रहे हो, पहला काम पहला इक्वेशन से x और y का मान निकाल लिए, दूसरा काम दूसरे इक्वेशन में x और y का मान पुट करेंगे, x या फिर y का मान पुट करेंगे, और तीसरा काम तीसरे इक्वेशन में जो मान निकल गया y का मान निकला तो y का मान पुट करेंगे, x का मान निकला तो x का मान पुट करेंगे। बताओ कितना आसान था, बोलो तो। ये तो हर कोई कर लेगा। एग्जामिनर क्या बोलता है समझना, एग्जामिनर का काम क्या होता, वो आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देगा, मतलब आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ। आपके बाद से यहाँ इस क्लास के बाद से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका लैंग्वेज वाला होने वाला। आपके सामने लैंग्वेज रहेगा, आप लैंग्वेज को पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद पहले आप लीनियर इक्वेशन फाइंड करो, लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के बाद तब जाकर के आप उसको सॉल्व करो। यूं आसान नहीं रहने वाला। पहले ये इक्वेशन आपको फाइंड करना होगा, किस प्रकार आप इक्वेशन फाइंड करते हो। तो वहां समझाने से पहले आप तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाओगे उसके बाद 2 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन, जो आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वो हम लोग करने वाले। ठीक है, चलो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड नंबर क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको 5 क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ, वो आप खुद से बनाओगे। और एक बात, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, और वो क्वेश्चन मुझे आप दिखाओगे और बोलोगे भैया एक बार चेक कीजिएगा तो सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ध्यान में रहेगा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन जो है जिसका सोल्यूशन हम नहीं किए हैं। एक बार बोल देना भैया इसका सोल्यूशन आप नहीं किए थे, एक बार चेक कर लीजिए तो आप सही बनाए हैं, या फिर आप नहीं, मतलब आपकी बहना सही बनाई है कि नहीं बनाई है। ठीक, चलिए यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन लिखना है आपको। तो x + 2y = 13 एंड 2x + y = 5। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2x +
4y इक्वल टू 14 एंड x प्लस वाई इक्वल टू ठीक 5। तीसरा नंबर क्वेश्चन माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x प्लस 3y इक्वल टू 5। बस 3 ही क्वेश्चन दे, नहीं 5 क्वेश्चन देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 7। ठीक है भैया 7 फिर से आ गया, नहीं 7 इसको हटाओ, ठीक है लिख लो ना, लिखना नहीं है वरना जानते हो कौन सा कंडीशन बनेगा। अच्छा रहने देते हैं, 8 कर देते हैं। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन एक दे ऐसा ही क्वेश्चन, अच्छा रहने देते हैं, आप क्यों पर एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। हाँ ठीक, तो लिखो 6x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये तीसरा 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से बनाओगे, ये आपको परेशान करेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। जैसा कि हम लोग इससे पहले जो 5वां नंबर क्वेश्चन था उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। खुद से प्रयास करोगे, खुद से प्रयास करो, अभी तुरंत बनाओगे। इसको बनाने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, इसको बनाओगे तब आगे बढ़ोगे। मैं रुका हुआ हूँ, मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ, पहले बनाओगे फिर आगे बढ़ना है आपको। ठीक है चलो, यहाँ से पहले हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद लैंग्वेज वाले सवाल को देखने वाले। मेरे ख्याल से बन गया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक हर एक क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखो, और उसको बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो उसको देखो। अभी तक सिर्फ हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने से आप एग्जाम में क्वेश्चन बना के आओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप तभी क्वेश्चन एग्जाम में बना पाओगे जब यहाँ से मेरे बताने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और ये जानने का प्रयास करोगे क्वेश्चन में दिया होगा क्या है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना के आ पाओगे। तो अभी प्रण करो कि 3 से 4 क्लास तक, जल्दी से मैं शपथ लेता हूं कि 3 से 4 क्लास तक हम लोग कंटिन्यू जैसे भैया बोलेंगे क्वेश्चन पढ़ने, वैसे हम वीडियो को रोक करके पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जल्दी शपथ लो, जल्दी शपथ लो, मैं जो बोला ठीक है। अगर मैं कहूंगा क्वेश्चन पढ़ो तो वीडियो रोक करके आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक बोलो, ठीक है भैया, ओके ठीक, यहाँ ध्यान दो। हाँ चलो जी, कहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन ना, पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन खुद से पढ़ोगे क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ। मैंने बोल दिया, आपने प्लान किया हुआ है, ठीक है। पहले पढ़ोगे खुद से और ये समझने का प्रयास करोगे खुद से पढ़ करके। मैं समझाऊंगा, वैसे मैं भी समझाऊंगा, लेकिन आपको अपने तरफ से ये करना है। जल्दी से करो, मैं हट जाता हूँ साइड। जल्दी से तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ोगे, पढ़ लियोगे, बिल्कुल पढ़ लियोगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब देखो क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ और क्या हमको निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ x इक्वल टू a y इक्वल टू b। अच्छा देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इज द सॉल्यूशन of the pair of equations x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4। यहाँ हमारे सामने दो इक्वेशन दिया हुआ है। कौन कौन सा इक्वेशन? x minus y equal to 2 और x plus y equal to मेरे सामने है 4। ये दो इक्वेशन है। हम जानते हैं कोई भी दो इक्वेशन रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग, अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीखे है ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला गया x और y नहीं निकालना है, आपको a और b का वैल्यू निकालना है। हम यहाँ निकाल किसका सकते हैं? यहाँ हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना है a और b का वैल्यू निकालना है। अब क्या करें? समस्याएं तो बढ़ गई। अब ये आप चिल्लाओगे भैया क्या ही करें, उस ऊपर वाले को बोलोगे हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये कैसे बनेगा? हाँ, ऊपर वाले को बोलोगे? अरे नहीं बोलना है, यहाँ देखो क्या ही करना है, क्या नहीं करना वो समझो। हम जान रहे हैं a का वैल्यू x के बराबर है और b का वैल्यू y के बराबर है, तो यहाँ से ये दिया हुआ है तो आराम से x और y के बराबर है, x और y का मान निकाल सकते हो। तो बताओ, ये नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे, आराम से बनेगा, कहीं पर कोई भी समस्या ना होगा। तो पहले कौन बनाएगा? भैया या आप बनाओगे? सोचते हैं भैया कौन बनाएगा? सुनिए ना भैया, आप ही बना दीजिए। आप बनाओगे? जल्दी बना। हाँ भैया बना दीजिए, आपको सिर्फ यह मिलाना है। हाँ, सही आंसर निकला कि आंसर सही नहीं निकला? ठीक, बन गया होगा आपका? बिल्कुल बन गया होगा। बस यहाँ ध्यान दो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। ओके, मान ली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ से x को अकेला करो या फिर y को अकेला करो, वो आपकी इच्छा है। तो हम x को ही अकेला कर लेते, y को अकेला करेंगे, फिर माइनस का झंझट रहेगा, माइनस को भेजो, जो आसान लगेगा वो करेंगे। ठीक है, देखो तो 2 प्लस वाई, यहाँ इक्वेशन थर्ड कर लिए इसको। ओके ठीक है भैया, अभी मेरा पहला काम कंप्लीट। फिर इन इक्वेशन सेकंड, दूसरा काम तो सेकंड इक्वेशन लेंगे। इन इक्वेशन सेकंड वी पुट x इक्वल टू 2 प्लस वाई। ओके,
अगेन इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसमें हम लोग x का मान 2 प्लस वाई पुट करते, पहले से y था, अगेन y प्लस वाई मेरा 2y हो गया और यहाँ पहले से 2 ही था, ठीक है, इक्वल टू 4। अगेन यहाँ पर 2y को रहन देंगे, इस 2 को उधर भेजे तो -2 हो गया, यहाँ से y का वैल्यू 2/2 मतलब 1 निकल गया, अर्थात y का वैल्यू 1 निकला। अगेन हम लोग इक्वेशन थर्ड में, तीसरा स्टेज इक्वेशन थर्ड लेने वाले, इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट करने वाले, क्या पुट करने वाले, y इक्वल टू 1 पुट करने वाले। इक्वेशन थर्ड क्या है, एक x इक्वल टू 2 प्लस वाई, आराम से इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू जैसे ही हम लोग 1 पुट करेंगे हम लोग का x का वैल्यू 3 निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हैंस हमको a का मान निकालना है और b का मान निकालना है। a मेरा बराबर है x के बराबर है और b बराबर है y के बराबर है। x का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख लिए। y का मान क्या है, तो 1 है, 1 लिखे, बस यही आपका आंसर हो गया। बताओ कहीं पर कोई समस्या, कुछ समस्या ना हुआ होगा, बहुत आसानी से बन गया होगा। अगेन अगर अभी तक आप यूं ही पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि आसान सब चल रहा था तो हम भी उतना सीरियस नहीं चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा आप भी शांत हो जाओ, थोड़ा और कंसंट्रेट हो जाओ, बिकॉज हम लोग अब क्वेश्चन सेकंड को देखने वाले। लेकिन क्वेश्चन सेकंड बनाने से पहले आपको क्वेश्चन सेकंड खुद से समझना होगा और लीनियर इक्वेशन लिखने का प्रयास करना होगा। प्रयास समझते हो क्या होता, प्रयास के बारे में कुछ पता है भैया जी? प्रयास, प्रयास क्या होता? हाँ, हम तो प्रयास के बारे में कुछ जानते ही ना है। आज करोगे प्रयास, कुछ जानते ही ना है, जल्दी प्रयास करो। हो गया वो प्रयास, मतलब आपने ट्राई जरूर किया होगा, ट्राई करो, कोशिश करना है, नहीं बनेगा, गलती समझ में आएगा ना, ट्राई करो, पढ़ो क्वेश्चन को, वीडियो रोको और पहले पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्या हम बता सकते। हाँ, इसको कम से कम पढ़ना सीखो, वरना मैं हूं ना, मैं तो हूं, लेकिन हाँ मैंने आपसे पढ़ लिया हुआ स्टार्टिंग में ही। यहाँ से जो कंटिन्यू 3-4 क्लास चलेगा उसमें आपको अगर मैं कहूँगा क्वेश्चन पढ़ने, तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। भैया कैसा प्रण ले लिए, हम तो परेशान हो गए प्रण से। प्राण नहीं लिए, प्रण लिए हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको, जल्दी से इसको पढ़ना है। एक बार पढ़ लियोगे, बिल्कुल पढ़ लियोगे। सेकंड क्वेश्चन देखते, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको देखेंगे और उस अनुसार समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जल्दी पढ़ो, मैं आपके लिए इतना देर रुका हुआ हूँ। पढ़ लियोगे, बिल्कुल पढ़ लियोगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना, बस इसकी चर्चा करनी है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में पढ़ेंगे 3 चेयर्स एंड 1 टेबल फुल। आप जाओ दुकान में बोलोगे भैया, हाँ भैया हमको 3 चेयर चाहिए और 1 टेबल चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे चेयर रखा हुआ है, यहाँ चेयर रखा हुआ है, ऐसा ऐसा आपको 3 चेयर चाहिए, ठीक है, और 1 टेबल चाहिए, यहाँ टेबल रखा हुआ है, 1 टेबल भी उठा लोगे, 1 टेबल चाहिए। तो बताओ आप जो है 1500 रुपये पेड कर रहे हो। ये तो आपने पूछा ही नहीं भैया, 3 चेयर आप खरीद लिए हो, 1 टेबल खरीद लिए हो, चेयर का कीमत कितना है, दिया हुआ है क्या? देखते हैं, अगर दिया होगा तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर फिर बोला गया, फिर से अगर हम लोग यदि 6 चेयर और 1 टेबल खरीदते हैं तो हमको 2400 रुपया देना पड़ता है। अगर हम लोग 6 चेयर खरीदे, अगर हम लोग 6 चेयर और 1 टेबल खरीदते हैं तो हमको 2400 रुपया पेड करना होता है, ठीक है, ठीक है भैया। तो फ्रॉम लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, नहीं, एंड ऑल्सो सॉल्व इट, एंड ऑल्सो सॉल्व इट, आप इसको आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है भैया। क्वेश्चन अपने मन से बना दिया, अच्छा नहीं किया आप, यहाँ देखो अच्छा नहीं किया आप। हाँ जी, यहाँ क्वेश्चन क्या है उसको समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। क्वेश्चन बस इतना ही कहा गया, हम गए किसी दुकान, वहां पर चेयर और टेबल बिक रहा था। अपने मन से हम जो है 3 चेयर खरीदी और 1 टेबल खरीद लिए। जब दुकानदार से पूछे रेट, अरे रेट क्या है, 3 चेयर लिए और 1 टेबल लिए। दुकानदार बोला 1500। मेरे पास और रुपए हैं, हमें और लेना है चेयर। आप जाओगे फिर 6 चेयर खरीद लोगे, 1 टेबल खरीदोगे, फिर पूछोगे दुकानदार से कितना रेट, दुकानदार बोला 2400, कुछ ज्यादा ना हो गया? अच्छा, वहां पर आपको तो पता ना है दुकानदार क्या चेयर का दाम जोड़ दिया है और क्या टेबल का रेट जोड़ रहा है, ये तो पता ना है आपको, कैसे पता करोगे? यही लीनियर इक्वेशन है जहां से आप पता कर सकते हो। भैया जी तनिक आप ही बता दीजिए ना कहाँ होगा चेयर, भैया बताएंगे। चेयर खरीद रहे हो आप, टेबल खरीद रहे हो आप, और भैया से पूछोगे, भैया आपको सिर्फ मैथड बताएंगे और कचना बताएंगे, सॉल्व आपको करना होगा। ठीक है भैया, कर लेंगे, हम कर लेंगे सॉल्व। मैथड तो बता दीजिए क्या करना है। सुनिए, आपको क्या नहीं पता है, आपको चेयर का दाम नहीं पता, टेबल का दाम नहीं पता। हम लोग मान लेते हैं 1 चेयर का दाम x रुपए है और 1 टेबल का दाम y रुपए है। कितने टेबल चेयर का दाम? 1 चेयर का कीमत है ये, और ये कितने का? 1 टेबल का कीमत है ये। ठीक है भैया, समझ गए। अगर 1 चेयर का कीमत x रुपया है तो 3 चेयर का कीमत 3 गुना x करेंगे। अगर 1 कुर्सी आपको 600 रुपये मिलता है तो 3 कुर्सी 600 गुना 3 करोगे, 1800 रुपये। अगर 1 टेबल आप जो है 200 रुपये में खरीदते हो तो 1 ही टेबल कितने में खरीदोगे? 200 रुपये में ना। ठीक है भैया, समझ गए। यहाँ पर 1 चेयर का कीमत जो है x रुपये था तो 3 चेयर का कीमत भैया जी 3x रुपये हो जाएगा। ओके, अगर 1 टेबल का कीमत y रुपये है
तो एक ही टेबल की कीमत y ही रुपया होगा। भैया ये आसान था, बहुत आसान था। अगेन अगर आपने 6 चेयर खरीदा तो 6x रुपया लगेगा, अगर एक टेबल खरीदा तो y रुपया लगेगा। अब ये दो लीनियर इक्वेशन आपके सामने आ गया, बस यही दो लीनियर इक्वेशन का प्रयोग करके आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और बनाना है। लेकिन उससे पहले कैसे बनाना है इसको देख लो, फिर अपने से आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, इतना खुद से सोचना होगा एग्जाम में आपको, दूसरा कोई चारा नहीं है। थिंकिंग 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 वो आपको ही करना है। भैया क्या करेंगे, भैया सोचते थोड़े हैं, भैया सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी एग्जाम में तो आपको ही करना होगा। एग्जाम में यूं आसान आसान क्वेश्चन ना आने वाला। देखो ये क्वेश्चन मात्र आपका वो भी 2021 में एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है, जो 2021 का जो होता है ना, क्या कहते हैं कंपार्टमेंटल का एग्जाम, उसमें आया हुआ था। चलो कोई नहीं, यहाँ देखते हैं हम लोग, समझना ठीक है। मेन एग्जाम में देखो, जैसे 2018 में पूछा गया, ये 2019 में पूछा गया, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होता, यहाँ पहले वो समझोगे, इक्वेशन तैयार करोगे, उसके बाद बनाओगे, कितना मजा आएगा। हाँ जी, अभी तो यूं ही स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमारा सफर स्टार्ट हुआ है, अभी तो काफी दूर जाना है। ठीक, देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पढ़ लिए, दिया हुआ है 3 चेयर्स और 1 टेबल का कॉस्ट हमको 1500 दिया हुआ है। हमको चेयर का कॉस्ट नहीं पता, टेबल का कॉस्ट नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू x रुपए, अगेन द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, ये मान लिए हम लोग। फिर हम लोग ये क्वेश्चन तैयार किया सोच करके, बहुत सोचने के बाद, तो सीधा यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कुछ नहीं लिखना है, सीधा इक्वेशन लिखो। क्या है, 3 चेयर और 1 टेबल खरीदे तो 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई कितना है 1500, तो 1500 लिख दिए। ये मेरा पहला इक्वेशन तैयार है। अगेन सेकंड इक्वेशन क्या कहा जा रहा, 6 चेयर एंड 1 टेबल, तो 6x प्लस वाई इक्वल टू कितना 2400, 2400। ये आपका इक्वेशन सेकंड तैयार हो गया। दोनों को सॉल्व करोगे और x और y का मान निकालो जल्दी से। इसके आगे खुद से करोगे, भैया से किसी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं रखोगे, भैया बताएंगे, जल्दी बनाओगे। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, बनेगा ही आपसे। ठीक है, बन गया होगा, कर रहे हैं, जल्दी करो। हो गया, बिल्कुल 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 आपसे कंप्लीट हो ही गया होगा। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, हम लोग स्टार्ट करें तब, ये स्टार्ट कीजिए ना, इसमें कौन सी समस्या है। अब देखो क्या ही करना था, सॉल्व कैसे करते थे, किसी एक इक्वेशन को लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ले लिए, क्या लिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 1500। यहाँ से या तो x को अकेला करो या तो y को अकेला करना। किसको अकेला करोगे आप, भैया जो आसान रहेगा वो काम करेंगे। क्या आसान है, x को अकेला करना या y को अकेला करना, भैया x को नहीं y को अकेला करेंगे। चलो ठीक है, y को अकेला करो, y अकेला किए 1500 माइनस 3x हो गया। ठीक, आप भी आसान पहचानने लगे हो, कैसे आसान बनेगा। देखो यहाँ पे मेरा पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप देखेंगे इन इक्वेशन सेकंड, वी पुट या पुट सीधा लिखो ना, पुट y इक्वल टू, हम इतना लिखते भी नहीं, चलो स्टार्टिंग है पहले लिखते हैं, उसके आसान सा लैंग्वेज सिखाएंगे आपको। ठीक है, इक्वेशन सेकंड पुट करते 6x प्लस वाई इक्वल टू 2400। इक्वेशन सेकंड में y का मान पुट किए देते हम लोग, तो 1500 माइनस 3x इक्वल टू 2400। और यहाँ से 6x माइनस 3x कितना होगा, 3x हो जाएगा, 6 माइनस 3 3 होगा ना, 6 एप्पल में 3 एप्पल खा लो, कितना एप्पल बचा भैया, 3 एप्पल बचा। ठीक है, प्लस 1500 इक्वल टू 2400। अगेन हम लोग यहाँ से 1500 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे और इस तरफ भेजेंगे। किसी ने सोचा ना होगा भैया कितनी तेज रफ्तार से फेंक रहे हैं। ठीक, 2400 में 1500 घटाया तो क्या बचा, भैया जी सुनिए ना, 3x बराबर तो 5 4 9 900 रुपये बचेगा। अगेन यहाँ से x का वैल्यू अकेला करेंगे तो 900 बटे 3, अर्थात यहाँ पर मेरा 300 रुपये निकल जाएगा। x का मान कितना निकल गया, 300 रुपये निकल गया x का वैल्यू। बहुत अच्छे। अब हम लोग इक्वेशन थर्ड ये माने थे ना, हाँ माने थे। इक्वेशन थर्ड में हम लोग x का मान पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड, हाँ पुट x इक्वल टू 300। इक्वेशन थर्ड उतारो। उम्मीद कर रहे हैं आप मिला रहे होगे। अच्छा, अपना ना दांत तोड़ देंगे, कहाँ का दांत तोड़ेंगे, आगे का दोनों दांत तोड़ देंगे आपका अगर छापोगे तो। भैया जी क्या बोल रहे हैं, दांत तोड़िएगा ना भैया, ना दांत ना तोड़िए, डर लगता है। देखो यहाँ पर 1500 माइनस 3x है ना, 3 गुना 300। ठीक, तो कितना हो गया, y बराबर 1500 माइनस 900, 915, y का मान 600 निकल गया।
अब हम लोग सिंपल सा यहीं पर आने वाले जो हम लोग माने थे। तो हैंस क्या बोलेंगे, द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू x रुपए, हैंस द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू रुपए x का मान कितना निकला, x का मान 300 निकला, तो यहाँ लिखेंगे 300। अगेन फिर से लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इक्वल टू y रुपए, और यहाँ y का वैल्यू कितना निकला 600 ना, यहाँ पे 600 लिखने वाले। बस इतना सा ही काम करना है, छोटा मोटा काम करना होता है हमको, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यहाँ फिर भी समस्याएं हुआ होगा तो पूछना है भैया यहाँ पर दिक्कत हुआ, ओके अच्छे से देख लो आप। अगेन हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने बताया है, मैंने प्रण लिया हुआ था, कुछ याद है, हाँ भैया याद है, और अपने प्रण को बखूबी निभाने वाले हैं। आप इधर बोर्ड साफ कीजिए, हम इस क्वेश्चन को साफ कर देते हैं। साफ करोगे मतलब बनाते हैं, अच्छा ठीक है बनाओ, साफ कर देते हैं, चलो ठीक जल्दी बनाओ। चौथा नंबर क्वेश्चन साफ कर दो, मैं भी यहाँ बोर्ड से मिटा दूंगा इसको। क्वेश्चन में हाँ आपको तो पता ही नहीं ना ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, तो एक काम करते हैं मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ तब आपको समझना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हुआ, ऐसा कोई दो कोण जिसको जोड़ने के बाद इस दोनों कोण को, अगर मान लो ये कोण ए है और ये कोण बी है, ये कोण ए और कोण बी अगर जोड़ने के बाद 180 डिग्री फूल रहा है तो ये आपका दोनों कोण मिला करके सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों को एंगल का पेयर को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई। सप्लीमेंट्री एंगल्स का बात यहाँ किया गया है, और टू कौन है मतलब दो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स, अर्थात दोनों एंगल को ऐड करने के बाद मेरा 180 डिग्री हो रहा है, बस ये समझना है। अब आगे आप खुद सोचोगे कि अगर बड़े वाले में छोटे वाले घटाते हैं 18 डिग्री हो रहा है, तो अब यहाँ पर मैंने सबको समझा दिया है, सिर्फ हल्का सा हिंट्स दिया हुआ है, बाकी और भी बताऊंगा। लेकिन पहले आपको लीनियर इक्वेशन खोजना है, क्या होगा लीनियर इक्वेशन, दिमाग लगाओ। मैं बोर्ड साफ करता, आप तो क्वेश्चन को साफ कर दो, ठीक है भैया ट्राई करते हैं, ट्राई ही करो, लेकिन क्वेश्चन को जल्दी साफ करो। अगर हो जाएगा तो बता दियो, हम इस क्वेश्चन को मिटा लेंगे यहाँ से। हल्दी क्वेश्चन में सोचना है क्या दिया होगा, पहले थिंकिंग पावर अपना विकसित करो। भैया जी सोचने का क्षमता है ही नहीं तो क्या ही करें, अरे आप सोचने का क्षमता कूट के भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इस्तेमाल ही नहीं करते हो, ठीक। जल्दी से ला 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 भैया जी हो ही गया, हाँ हो ही गया, बिल्कुल हो ही गया। यहाँ देखो अब मैं भी बता ही देता हूँ, इसमें कौन सी समस्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन पहले देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपके पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ है, एंगल ए, यहाँ अच्छे से बनाएंगे। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। वैसे हम लोग एंगल ए एंगल बी नहीं मानेंगे, एक्स और वाई के फॉर्म में मानेंगे, तो इसको हम लोग एक्स मान लेते, इसको वाई मान लेते, ओके अभी से मान लेते, दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा दोनों एंगल को जब ऐड कर रहे हैं, पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हुआ, ठीक है, कि दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो मेरा 180 डिग्री पूरने वाला, ये समझ के चलना, ठीक है। बातें समझ में आई। दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, यही है सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब बोला गया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 80, मतलब लार्जर जो है स्मॉलर से कितना अधिक है, कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो ये y जो है x से कितना ज्यादा है, जैसे मैं बोलूंगा ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये आपके प्यारे से भैया है, ये आपके बहुत प्यारे से भैया है, ठीक है। भैया मतलब मैं क्या, थोड़ा अच्छा से फिगर बना दो, मेरा फिगर बनेगा, अच्छा रहने देते हैं, बहुत अच्छा फिगर बनाया, मैंने ही बनाया है, बहुत अच्छा फिगर बनाया है, ठीक। नहीं अपना फिगर अच्छे से बनाएंगे, अच्छा नहीं लगता, अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, हाँ अच्छे से बना दिया, हाँ ठीक, अब ठीक है, चलो हाँ ये जैसी बहन वैसा भाई, ठीक, हटा बीच में कोई नहीं आई, जैसा बहन वैसा भाई, हाँ यहाँ देखो। हाँ जी मैं क्या कर रहा था, सपोज समझना है, आपके पास कुछ रुपए है, मेरे पास कुछ रुपए है, मेरे पास x रुपए मैंने बोल दिया, ठीक है, लेकिन आपके पास y रुपए है, लेकिन मुझे इतना पता है जितना भी मेरे पास रुपए होगा उससे आपके पास जो है 18 रुपए ज्यादा है, 18 रुपए ज्यादा है। अगर हम दोनों में ये बाजी चला, भैया जितना भी आपके पास रुपया है वो टेबल पे रखिए, और जितना आप रुपया रखिएगा उतना भी हम रुपया रखेंगे, मतलब हम अपना सारा रुपया निकाल के टेबल पे रख दिए, ठीक है, ओके आप भी अपना सारा रुपया निकाल के अपने टेबल पे रख दिए, तो आपके पास कितना रुपये बचा होगा,
जितना ज़्यादा होगा 18 रुपये ज़्यादा तो 18 रुपये बचा होगा, अर्थात दोनों के रुपए को आपस में घटा दें तो 18 रुपये होने वाला। y में x को घटा दे तो 18 रुपये होने वाला, अर्थात y में x को घटाएंगे कितना होने वाला 18 रुपये होने वाला। सेम वही चीज़ यहाँ कहा गया है ना, ये y जो है x से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं जब y में x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग का बल्ले बल्ले ये सॉल्व हो जाएगा। बल्ले बल्ले कर रहा हूँ मैं, हाँ ये सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक भैया, पढ़ाते समय सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देना है आपको। ये क्या कर रहे हैं आप, हाँ x रुपया y रुपया कर रहे हैं, चलो यहाँ ध्यान, तो समझाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता, लेकिन कोई नहीं, आप समझ जाओ ना, ठीक है, बस और कछना चाहिए हमको। हाँ यहाँ पर दो इक्वेशन बन गया, ठीक, दोनों इक्वेशन ध्यान में रखना कैसे कैसे दो इक्वेशन बना। पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये कहाँ से आया, सप्लीमेंट्री एंगल से। एग्जाम में यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मेरा x प्लस वाई 90 डिग्री के बराबर होगा। सीख लो, ऐसा मत बोला भैया ना सिखाए थे, इसको हिंदी में हम लोग पूरक कोण कहते, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, और सप्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। ध्यान में रखना है, यहाँ देखो ध्यान में रहेगा ना, मैं वरना नोट में लिख लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख करके दो एंगल कॉन ए प्लस कॉन बी बराबर 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स लिख करके कॉन ए प्लस कॉन बी बराबर 180 डिग्री, नोट में लिख लो, ठीक है। नहीं लिख दो, लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉन ए प्लस कॉन बी बराबर 90 डिग्री, और इसमें लिखोगे कॉन ए प्लस कॉन बी बराबर 180 डिग्री, हो जाएगा, होएगा। अगेन इसको बनाते कैसे वो देखो, इसको बनाने का तरीका, चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे। क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है द लार्जर ऑफ टू एंगल्स, तो लिखेंगे तो लेट लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल की बात की गई है ना, तो हम लोग स्मॉलर एंगल को x मान लेते हैं, लार्जर एंगल को y मान लेते हैं। तो लिखो लेट स्मॉलर एंगल बी, स्मॉलर एंगल बी x डिग्री एंड लार्जर एंगल बी y डिग्री। दो एंगल मान लिए, हाँ भैया, दोनों एंगल मानने के बाद फिर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कछु ना करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है, ए दे दो, ऐसे क्यू दे दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे लिखना है वैसे आप लिखो, आप पूरा लिखो, आपको शॉर्ट तरीका नहीं बताना है, वरना आप भूल ही जाओगे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टार्टिंग में कुछ दिन लिखो ना, उसके अंदर खुद शॉर्ट तरीका अपनाने लगूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अगेन फिर क्या करना है, यहाँ दो इक्वेशन बना, पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, डिग्री छोड़ देना यहाँ पे, x और y का मान निकालेंगे, सीधा x का मान पुट करें, डिग्री पहले से रहेगा, फिर क्या दिक्कत है। अगेन सेकंड क्या है कंडीशन, y माइनस एक्स बराबर 18 डिग्री, दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। भैया सॉल्व किए देते हैं, इसमें कौन सी समस्या है, हम करें आप करोगे, हाँ आप करोगे, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व हो गया होगा, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। अगेन हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको सिर्फ मिलाना है। अगर आप छापोगे ना, मैंने बताया ना, आगे का दो दांत तोड़ देंगे, हाँ जी, फिर हाथ में रख देंगे और बोलेंगे भगवान जी आपको फिर से और दो दांत देंगे, ठीक है। कामना भी करेंगे भगवान जी से, भगवान जी हाँ इसको दो और दांत दे दीजिएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, बनाते हो, छापोगे सही में तोड़ देंगे दांत, हाँ जी। देखो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड इसको मान लिए, ठीक, ये मेरा पहला इक्वेशन मतलब पहला कंडीशन हो गया। अगेन हम लोग इन इक्वेशन सेकंड लेने वाले, इन इक्वेशन सेकंड पुट x इक्वल टू 180 माइनस वाई, इक्वेशन सेकंड क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 18, यहाँ पर हम लोग x का मान पुट करने वाले। लेकिन जैसे x का मान 180 माइनस वाई रखेंगे, जहाँ दो टर्म रखे हैं ना, इसको कोष्ट में लेना होगा। यहीं पर मैक्सिमम लोग का गलती होएगा, आपका भी गलती हुआ होएगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है आपके ऊपर। यहाँ गलती किए होगे आप, यहाँ पर 180 माइनस वाई को लिखे होगे और कोष्ट नहीं दिए होगे और गलती हो गया होगा, बिकॉज यहाँ आगे माइनस है, माइनस वाले भैया बोलेंगे ओए चेंज करो अपना, पहले तब बाहर जाना, यहाँ प्लस है तो माइनस करो, 180 हो गया, और यहाँ माइनस है तो प्लस करो, यही आप गलती किए होगे यहाँ पे, ठीक है। और यही करना आपका बना भी नहीं होगा। y प्लस वाई 2y हो गया, माइनस 180 बराबर 180। अब यहाँ से 2y, यहाँ 180 पहले से है और ये 180 माइनस में है, बराबर किस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y को अकेला 2y इक्वल टू 360, 2y इक्वल टू 360, 180 को जोड़ दिए तो y का मान निकल गया 360 में 2 से डिवाइड किए तो 180 निकल गया। अगेन y बराबर 180 डिग्री हो गया, 180 सिर्फ हुआ, डिग्री नहीं हुआ, y का मान 180 निकल गया। अगेन x का मान निकालना है, तो इक्वेशन थर्ड
थर्ड यहाँ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 180 माइनस वाई, एक्स बराबर y का मान पुट करो 180 माइनस 180। अरे भैया ये क्या कर दिए आप, कहीं गलती की है, सही में गलती की है, देखते हैं गलती कहाँ किए हैं, गलती कहाँ किए हैं। ओए ये क्या हो गया, यहाँ 18 है ना, यहाँ 180 का ले लिए हम लोग, देख रहे हो? अपने भैया को देख रहे हो? भैया जी बौखला गया आपके, भैया जी क्या ही बोल रहे हैं, अपने बारे में मत बोलिए ना, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, 180 और 18 जोड़ेंगे कितना होगा, 198 होगा, 198 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगेन 2 से डिवाइड किए, 2 में 18, 2 में 18 99 हुआ। अब मेरा y का मान 99 निकल गया, यहाँ y का मान 99 पुट करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, 10 में हो गया 1, 7 हुआ यहाँ पे, 17 में हो गया 8 हुआ 81, x का मान 81 निकला। ये 18 दिखा है ना, 8 1 9, बिल्कुल सही। तो यहाँ लिखते हैं हेंस स्मॉलर एंगल भी x डिग्री बराबर x का मान कितना है, स्मॉलर एंगल 81 डिग्री हो गया। अगेन लार्जर एंगल, स्मॉलर एंगल, अगेन लार्जर एंगल बी कितना, y डिग्री ना, y का मान कितना है भैया, y का मान 99 डिग्री। चलो ठीक, यहां तक हम लोग का क्लियर हुआ। अगर इस लेक्चर में आपने बस और बस क्वेश्चन पर, मतलब मेरे बताने से पहले अगर उस पर आप समय दिए होगे सब कुछ समझ में आया होगा, अगर वहां समय नहीं दिए होगे तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ओके, आज इतना ही रखते, और उम्मीद तो अपनी तरफ से 100% किए हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और याद आया हमें, इसके बाद आपका वो लेक्चर ऐड होगा ना, हाँ वो लेक्चर ऐड होने वाला जो हम समझाए हुए थे, वो लेक्चर इसके बाद ऐड कर लेंगे। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर एलिमिनेशन का अभी तुरंत ही रिकॉर्ड किए दें, क्या रिकॉर्ड कर देते हैं एलिमिनेशन भी, दोनों आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक, अभी हम लोग एलिमिनेशन रिकॉर्ड करने वाले, ये समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर सब कुछ सही होता, अभी भी कुछ गड़बड़ ना हो, नया नया एसडी कार्ड है, हाँ जी ठीक है, चलो रहने दो, इतना नहीं सोचते। इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन पढ़ने वाले, ठीक है, चलो ठीक। यहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन पर ध्यान दोगे, और देखो मैं इसमें सिर्फ आपको हिंट्स करने वाला, बिकॉज अब आप सीख चुके हो, कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, किस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन करोगे ये आप सीख चुके हो। जैसे यहाँ पर आपको 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें आप x और y का वैल्यू निकालना सीख चुके हो। जब सीख चुके हो तो निकालोगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करोगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन दोनों को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो। दोनों क्या, आप सारे क्वेश्चन को एक ध्यानपूर्वक पढ़ लो, ध्यानपूर्वक पढ़ो क्वेश्चन को, कम से कम क्वेश्चन पढ़ने का आदत डालो अपने अंदर। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने का अपने अंदर आदत अब से क्रिएट करना है। ओके, तो क्वेश्चन आप पढ़ लिए होगे, बिल्कुल पढ़ लिए होगे, और आप भैया की बात ना मानो, ऐसा हो नहीं सकता। चलो ठीक है, जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ लो, समझ ना आए तो फिर दूसरी बार पढ़ लेना, लेकिन हाँ आपको समझ में आ जाएगा 2 से 3 बार पढ़ोगे तो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया ये बताओगे आप बोलोगे भैया यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया हुआ है, और कैसा इक्वेशन दिया हुआ है, सिमुल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक साथ 2 इक्वेशन दिया हुआ है, सिमुल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। ओके, एक साथ इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और हमको x और y का वैल्यू पता करना है क्या होगा। अगेन क्या ही किया जाए, तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं क्या करेंगे। मेरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड मानोगे। आप एक काम करोगे सिंपल सा, आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करोगे या फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड करोगे। हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से या तो आप x का वैल्यू अकेला करोगे या तो आप y का वैल्यू अकेला करोगे, दोनों में से किसी एक को अकेला कर लियो। ठीक है, इस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप मेहनत करके किसी एक वैल्यू को अकेला कर लोगे। लो यहाँ से हम x को अकेला कर लिए और कुछ इतना रिजल्ट आ गया। ठीक है, x को हम अकेला कर लिए, ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अगेन जो भी x का वैल्यू अकेला किया उसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड पुट x इक्वल टू 4 प्लस 5y इक्वल टू 3। अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करने वाले। अच्छा भैया ठीक है, पुट ये दीजिए ना, x का मान क्या पुट करने वाले, ये पुट करने वाले। पुट करते हैं 4 प्लस 5y बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। इस 3 से ये कैंसिल आउट हुआ। हाँ भैया, इस 3 का मल्टीप्लाई इस दोनों टर्म के साथ है, 3 इंटू यहाँ कोष्ट में घेर दो और अच्छा रहेगा। ठीक है,
4 + 5y - 2y = 7। यहाँ से आप y का वैल्यू अकेला करोगे, जितना निकले y का वैल्यू, फिर इसको आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दोगे। हाँ भैया ठीक है, इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे और हम लोग का x और y दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। बस यही आपको फॉर्मूला क्या फंडा हाँ जी, सब जगह इस्तेमाल करना है। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम यही है आपका। और यहाँ क्या, यहाँ से आपको बोल दिया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। अभी तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे हैं, अभी हमको एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दोनों सीखना है। ठीक, क्या ही समस्याएं हैं, सीखेंगे, दोनों सीखेंगे ठीक है। लेकिन क्या भैया जी, अगले क्लास में सीखेंगे एलिमिनेशन, उसके अगले क्लास में सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ ध्यान दोगे, ये सारा ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, सेम यही क्वेश्चन है। इसमें से आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, इक्वेशन फर्स्ट से या तो x का मान अकेला करोगे या तो y का मान अकेला करो, वो आपकी इच्छा है। हम यहाँ से चलो इस बार आप y का मान अकेला कर लो, y का मान अकेला करोगे तो आपका 7 - 3x/2 निकलेगा। y का मान पुट कर लियो, अरे बनाओगे ये सब बच्चा वाला चीज, ये सब बनाओगे आप बनाओगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके लिए इतना सा वाला चीज हो गया होगा यहाँ ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेम आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या ही करना होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में, अरे सिंपल सा तो एक काम करना है। दो इक्वेशन दिया हुआ है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको किसी भी तरह x का मान और y का मान, इस दोनों का मान फाइंड कर लेना है। जैसे ही x और y का मान फाइंड हो जाएगा उसको इसमें पुट कर दियो, काम खत्म, टाटा बाय बाय। अर्थात इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y का मान ज्ञात कर, x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने सिखाया है, उसी का आप प्रयोग करोगे, उसी का प्रयोग करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। यहाँ से y ही अकेला कर लेना, आसानी होगा बनाने में। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आराम से x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, वो समझ जाओगे आप। अगेन जो भी x का मान निकलेगा उसको आप क्या ही करोगे, यहाँ दिया हुआ है 5y - 2x, यहाँ पर y का मान x का मान पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकल जाएगा। सेम हम लोग इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाने वाले हैं, y/x - 2, इसमें भी सेम हम लोग y का वैल्यू और x का वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग का यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। बताओ कहीं कोई समस्या है तो पूछ लो, नहीं ना, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आने वाला। हाँ जी, मुझे नहीं लगता, सब कुछ बनेगा, आराम से बनेगा। अगेन सॉल्व फॉर x एंड y, हम x और y को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा विशेष रूप से आप ध्यान दोगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करोगे, थोड़ा विशेष रूप से मैं समझाने वाला, थोड़ा समझोगे। अब यूं ही स्टार्ट मत कर दियो चौथा नंबर क्वेश्चन, परेशान हो जाओगे। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले समझना, समझोगे सारी सब कुछ आपको समझ में अच्छे ढंग से आएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया, x/2 + 2y/3 = -1। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। आपको क्या नहीं करना, यहाँ से पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। यहाँ पर आपका 3x + 4y = -1 हुआ। हाँ जी, 3 दूनी 6, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2y के साथ तो आपका 4y हो गया। तो ये 6 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो 3x + 4y = -6। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। सेम आपको फिर से ये इक्वेशन सॉल्व करना है। हाँ जी, x - y/3 = 3। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन को लिया, आराम से यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 और 3 का। हाँ भैया 1 और 3 का कहा, 1 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या होगा एलसीएम, यहाँ पर 3 पुट कर दिए, 1 से 3 में डिवाइड किए 3 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 3x हो गया, -y = 3। यहाँ से ये 3 चले जाएगा बाहर घूमने के लिए, तो 3x - y = 9। यहाँ से इक्वेशन सेकेंड ये हो गया। बस इसके बाद हम लोग क्या ही करेंगे वो आपको ही पता है, हमें ही पता है। हम लोग क्या करें, इसमें से कोई एक इक्वेशन लेने वाले, उसमें से x को अकेला या y को अकेला करने वाले, फिर उसका वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करने वाले। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जब तक कि हम लोग अच्छे से बना ला लें। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको सब कुछ अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लियो। और एक बात मैं अंत में कहना चाहता, समझ लो, अभी तक हम लोग जो 7 क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो किस प्रकार कर रहे थे भैया? अभी तक जो हम 7 क्वेश्चन कर रहे थे, अभी तक हम लोग 3 चैप्टर पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड और तीसरा चैप्टर पढ़े जा रहे हैं अभी हम लोग ना। तो एक काम करना, फर्स्ट चैप्टर से आप 2 क्वेश्चन आपसे क्रिएट करोगे, सेकंड क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन क्रिएट करोगे और थर्ड क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन क्रिएट करोगे, आपका 7 क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ये 2 क्वेश्चन इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग काफी बार बना चुके हैं, जो अब आपको आसान रहेगा, आराम से बनाओगे, भूलोगे नहीं। सिर्फ अब इसका काम सिर्फ हम लोग करने वाले कि भूले ना, और इधर हम लोग
मेहनत करेंगे तीसरे चैप्टर पर, वो भी आपका 2-3 दिन में, 4-5 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट तो पहले हो जाता लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। ये समझ में आ गया, ठीक। और हम लोग इसके आगे जो है एलिमिनेशन मेथड वो सीखने वाले, बस आप ध्यान से पढ़ते रहो। अगली क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीख जाएंगे, उसकी अगली क्लास में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख जाएंगे। बस ये चैप्टर श्री राम जय जय राम के नाम को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मेहनत आपको करना है, मेथड आपको सीखना है, अच्छे ढंग से सीखना है। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छा।